श्री गुरुदेवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषणी महाराज कहते हैं, युद्ध जीतने के लिए मन में उत्साह, उमंग और जोश होना चाहिए। सम्रांगण में जाने से पूर्व शत्रु की शक्ति का अनुमान लगा लेना चाहिए। गुरुदेव च्यवन ऋषि राजकुमार शत्रुघ्न जी का आश्रम में स्वागत करते हैं, यह कहकर, आइए मथुरा के भावी नरेश, आपका स्वागत अभिनंदन है। तब राजकुमार शत्रुघ्न आश्रम में प्रवेश करते हैं और गुरुदेव को प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव अब आप आगे का मार्गदर्शन दीजिए। तब गुरुदेव च्यवन ऋषि कहते हैं, महाराज आप युद्ध करने जा रहे हैं, सो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको लवणासुर की शक्ति से अवगत करा दूं। महाराज आपके वंश में राजा मानधाता हुए, जिन्होंने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, किंतु उन्हें अभिमान हो गया था अपनी विजय का। तब उन्होंने अभिमान के वशीभूत होकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तब देवराज इंद्र भयभीत हो गए और वह देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए। देवगुरु बृहस्पति से देवराज इंद्र ने कहा, गुरुदेव अयोध्या के महाराज मानधाता ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है, आप हमें कोई मार्ग दिखाइए। तब गुरुदेव कहते हैं, देवराज इंद्र राजा मानधाता तीनों लोकों का विजेता है, उसे अस्त्र और शस्त्र से नहीं हराया जा सकता, आप उसे अपनी बुद्धि से हराइए। इस वक्त उससे भी शक्तिशाली लंका का राजा रावण और मथुरा का राजा लवणासुर है, आप उसका रुख पुष्ट और मोड़ दीजिए। तब देवराज इंद्र राजा मानधाता का सामना करते हैं। तब महाराज मानधाता कहते हैं, देवराज इंद्र मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ, मुझसे युद्ध करो। आज तीनों लोकों में मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। तब देवराज इंद्र कहते हैं, महाराज मानधाता यह आपकी भूल है, इस वक्त आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली लंकापति रावण है, आप उसे युद्ध के लिए ललकारिए। तब महाराज मानधाता कहते हैं, देवराज इंद्र रावण को तो हम पहले ही हरा चुके, किंतु उसे हम मार नहीं सके, उसे ब्रह्मा का वरदान है और ब्रह्मदेव ने ही हमें उसका अंत करने से रोक दिया था, और लवणासुर का नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हम पहले जाकर लवणासुर को ललकारते हैं, किंतु लवणासुर का अंत करने के बाद हम फिर से तुम्हारे पास आएंगे, तुम सावधान रहना। तब राजा मानधाता और उनकी पूरी सेना मथुरा पर आक्रमण कर देती है, किंतु लवणासुर के पास जो त्रिशूल है वह बड़ा ही शक्तिशाली है। लवणासुर को जैसे ही पता चलता है कि अयोध्या का राजा मानधाता आक्रमण करने आ रहा है, वह अपने महल से त्रिशूल लेकर ही निकलता है, और जैसे ही त्रिशूल के सामने राजा मानधाता और उनकी सेना आती है, पूरी से भस्म हो जाती है। राजकुमार शत्रुघ्न, आपके लिए यह विशेष बात है कि आप उसे उसी समय ललकारें जब उसके पास त्रिशूल नहीं हो। तब राजकुमार शत्रुघ्न जी कहते हैं, गुरुदेव वह समय कौन सा रहता है? तब गुरुदेव बताते हैं, महाराज लवणासुर प्रातःकाल अपने इष्ट देव की पूजा करता है और फिर महल से बाहर निकलता है संतों और जानवरों का भक्षण करने के लिए। उसी समय उसके पास वह त्रिशूल नहीं रहता है, आप उस समय उसे युद्ध के लिए ललकारिए।
आप आज रात को ही अपनी पूरी सेना को यमुना नदी के उस पार भेज दीजिए, क्योंकि जब आप उसे युद्ध के लिए ललकारेंगे तब उसकी सेना भी आप पर आक्रमण कर सकती है। आप यह ध्यान रखिए कि वह पुनः महल में ना जा पाए। आप उसी समय उसे युद्ध के लिए ललकारिए। तब राजकुमार शत्रुघ्न गुरुदेव की आज्ञा पाकर महल की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, स्वयं को अंतिम विजेता नहीं मानना चाहिए, आपसे भी बढ़कर कोई विजेता हो सकता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।